आज है 4 अप्रैल 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी पुलिस में भर्तियों की बाढ़, 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती तय। उत्तर प्रदेश में इस साल पुलिस विभाग में 81,000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्तियों प्रोन्नति बोर्ड को निर्देश दिए कि सभी नियुक्तियों में पूर्ण पारदर्शिता और आरक्षण नियमों का पालन किया जाए। इन भर्तियों में उप निरीक्षक, आरक्षी, नागरिक पुलिस, रेडियो सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए और गोपनीय पद शामिल हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत करने और तकनीक पर डेटा आधारित पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। यूपी बोर्ड छात्रों के लिए एआई ट्रेनिंग, 15 अप्रैल से शुरू होगा अवेयरनेस प्रोग्राम। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के छात्रों के लिए एआई अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। 15 अप्रैल तक निःशुल्क पंजीकरण होगा, जबकि ट्रेनिंग 15 अप्रैल से शुरू होगी। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा के निर्देश पर कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों का आवेदन अनिवार्य किया गया है। ये 20 घंटे का कार्यक्रम छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ और उसके उपयोग की जानकारी देगा। लखनऊ समेत कई जिलों में इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। अयोध्या से हवाई सफर महंगा, फ्लाइट किराए में 1500 रुपए तक बढ़ोतरी। अयोध्या से हवाई यात्रा अब महंगी हो गई है। जेट फ्यूल यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में 8.5% बढ़ोतरी के बाद एयरलाइंस कंपनीज ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया। इसका असर टिकट किराए पर पड़ा, जो अब 500 से 1500 रुपए तक महंगे हो गए। एटीएफ की कीमत करीब 96,638 रुपए से बढ़कर 1,04,927 रुपए प्रति किलो लीटर पहुंच गई। बड़े किराए से आम यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा और यात्रा योजनाएं भी प्रभावित होंगी। गाजीपुर के परिषदीय स्कूल होंगे हाईटेक, आदर्श विद्यालय के रूप में होंगे विकसित। गाजीपुर में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। जिले के 2,269 परिषदीय विद्यालयों में से 500 से अधिक छात्र संख्या वाले स्कूल को आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। इन स्कूल को हाईटेक सुविधाओं से लैस किया जाएगा ताकि बच्चों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में रिपोर्ट तलब की। सरकार का उद्देश्य परिषदीय विद्यालयों को कॉन्वेंट स्कूल से भी बेहतर बनाना है। प्रैक्टिकल नंबर न चढ़ने से अटका रिजल्ट, यूपी बोर्ड ने दिया अंतिम मौका। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 34,000 छात्रों को बड़ी राहत दी। प्रैक्टिकल अंकों के अपलोड न होने से इन छात्रों का रिजल्ट अटका हुआ था। अब बोर्ड ने 6 और 7 अप्रैल को पोर्टल दोबारा खोलने का फैसला किया। सभी स्कूल को निर्देश दिए गए कि तय तारीखों के भीतर शेष अंक अनिवार्य रूप से अपलोड करें। यदि ऐसा न किया गया तो छात्रों का परिणाम प्रभावित हो सकता है। प्रयागराज में मेट्रो का बड़ा प्लान, 60 किलोमीटर ट्रैक और 45 स्टेशन से बदलेगी शहर की तस्वीर। प्रयागराज में मेट्रो परियोजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अगस्त से ट्रैक बिछाने का काम शुरू होने की तैयारी है, जबकि अप्रैल मई तक अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद। पहले 44 किलोमीटर की योजना को बढ़ाकर अब 60 किलोमीटर करने का प्रस्ताव तैयार किया गया। इस प्रोजेक्ट में करीब 45 स्टेशन बनाए जाएंगे और मेट्रो को एयरपोर्ट पर रोपवे से जोड़ा जाएगा। इससे शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को तेज, सुरक्षित व आधुनिक सफर का लाभ मिलेगा। यूपी में नया श्रम कानून लागू होने की तैयारी, कंपनीज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी। उत्तर प्रदेश में श्रम कानूनों को लेकर बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। योगी सरकार ने उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा नियमावली 2026 का मसौदा जारी किया। इसके तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। कर्मचारियों की संख्या के आधार पर शुल्क भी तय किया जाएगा। नई व्यवस्था लागू होने पर 8 पुराने श्रम नियम खत्म हो जाएंगे और एकीकृत कानून लागू होगा। यूपी में रिकॉर्ड गन्ना बुआई, किसानों को बीज सब्सिडी का लाभ देने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में इस बार गन्ना बुआई ने रिकॉर्ड रफ्तार पकड़ ली। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने चीनी मिलों को निर्देश दिए कि किसानों को बीज सब्सिडी और कृषि निवेश का पूरा लाभ समय पर मिले। बसंतकालीन बुआई का लक्ष्य 14.48 लाख हेक्टेयर रखा गया, जिसमें अब तक 8.71 लाख हेक्टेयर में बुआई पूरी हो चुकी है। ये पिछले साल के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन है। सरकार का जोर है कि तय लक्ष्य 100% पूर्ण हो और किसानों को हर संभव सहायता मिल सके, जिससे उत्पादन में और भी बढ़ोतरी हो। यूपी में पेंशन के नए नियम लागू, 2,500 आवेदन रद्द, आधार से नहीं बनेगी पेंशन। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। अमरोहा में नए नियम लागू होने के बाद करीब 2500 आवेदन रद्द कर दिए गए। अब आयु प्रमाण के लिए आधार कार्ड की जन्मतिथि मान्य नहीं होगी। आवेदकों को पारिवारिक रजिस्टर या हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। 1 अप्रैल से लागू इस व्यवस्था के तहत प्रभावित लोगों को मोबाइल पर संदेश भेजकर दोबारा आवेदन करने को कहा जाएगा।
ज्ञानपुर में खुलेंगे 14 नए उप स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीणों को मिलेगा बेहतर इलाज। ज्ञानपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 14 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। भदोही और भानीपुर सीएचसी के अंतर्गत 3-3 केंद्र, जबकि 4 अन्य सीएचसी के तहत 2-2 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी गई। योजना के अनुसार 5 से 7 हजार की आबादी पर एक केंद्र खोला जाएगा। जिले में पहले से 206 केंद्र संचालित हैं। नए केंद्र खुलने से ग्रामीणों को नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। यूपी में बंदरों को खिलाने पर नई गाइडलाइन, अब तय स्थानों पर ही मिलेगा खाना। प्रदेश में मानव बंदर संघर्ष को कम करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई। अब बंदरों को केवल तय स्थानों पर ही खाना खिलाया जा सकेगा। इधर उधर खिलाने पर रोक रहेगी। उच्च न्यायालय के सख्त रुख के बाद सरकार ने यह अंतरिम कार्य योजना लागू की। इसके तहत स्थानीय निकाय और वन विभाग मिलकर काम करेंगे। बंदरों को पकड़ने और निगरानी के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी, जिसमें पुलिस, वन विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। 100 साल पुराने कहारान पुल का होगा जीर्णोद्धार, 6 महीने तक यातायात प्रभावित। शहर में 100 साल पुराने कहारान पुल के जीर्णोद्धार का काम शुरू हो गया, जिससे आम लोगों को कुछ समय तक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। लोक निर्माण विभाग ने रात में तिकोनिया पर बैरिकेडिंग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। ये पुल औरंगाबाद रेलवे रोड को जोड़ता है, जो शहर का प्रमुख मार्ग है। पुल के निर्माण में करीब 6 महीने से अधिक का समय लगने की संभावना है। फिलहाल वन व्यवस्था के बावजूद बाजार आने जाने वाले लोगों और वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ेगा। यूपी में कालाबाजारी पर सख्ती, 233 पर एफआईआर, 20 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कालाबाजारी के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 233 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा 237 लोगों पर अभियोजन की कार्रवाई भी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी कॉलेज में छात्रों का धरना खत्म, सूर्य प्रताप हत्याकांड की जांच करेगी डीएम कमेटी। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में छात्र सूर्य प्रताप सिंह हत्याकांड को लेकर चल रहा छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना खत्म हो गया। प्रबंध समिति के सदस्य मनोज सिंह के आश्वासन के बाद छात्रों ने प्रदर्शन समाप्त किया। 20 मार्च को हुई इस घटना के बाद छात्र प्राचार्य को हटाने की मांग कर रहे थे और उन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगा रहे थे। अब जिला प्रशासन ने मामले की जांच के लिए डीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का फैसला लिया है। मातृभूमि योजना में सुस्ती, गोरखपुर के गांव में नहीं मिल रहा अपेक्षित सहयोग। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में मातृभूमि योजना अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रही। प्रवासी लोगों को गांव के विकास से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना का लाभ सीमित दायरे में सिमटा हुआ है। करीब 5 साल में केवल 4-5 ग्राम पंचायतों में ही छोटे स्तर पर काम हो सके हैं। योजना के तहत 60% लागत लाभार्थी और 40% सरकार वहन करती है। सहयोग की कमी के चलते विकास कार्य रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे हैं। असम चुनाव का असर लखनऊ पर, कई दिन ठप रह सकती है सफाई व्यवस्था। असम चुनाव का असर अब लखनऊ की सड़कों पर भी नजर आएगा। शहर के हजारों सफाई कर्मचारी मतदान के लिए असम रवाना हो रहे हैं, जिससे सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। 5 अप्रैल को बड़ी संख्या में कर्मचारियों के जाने से कूड़ा उठान, नालियों की सफाई और सड़कों की स्वच्छता पर असर पड़ेगा। ऐसे में कई इलाकों में लोगों को कुछ दिनों तक कूड़ा न उठने की समस्या झेलनी पड़ सकती है। बलिया में बनेगा 35 करोड़ का मेडिकल बाईपास कॉरिडोर, जाम से मिलेगी राहत। बलिया जिले में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए 35 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल बाईपास कॉरिडोर बनाया जाएगा। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने NH 31 मालदेपुर मोड़ से हैबतपुर होते हुए जिला महिला अस्पताल तक प्रस्तावित मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सड़क चौड़ीकरण और सुंदरीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस कॉरिडोर के बन जाने से शहर में जाम की समस्या कम होगी और लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर हमला, बोले दगा हुआ कारतूस। उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने मऊ दौरे के दौरान अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दगा हुआ कारतूस हैं। सपा के अहंकार के चलते उनकी सरकार नहीं बनेगी। राजभर ने दावा किया कि लाखों यादव बीजेपी के साथ हैं। साथ ही उन्होंने एनडीए की सराहना करते हुए अपने राजनीतिक रुख को भी स्पष्ट किया। इस बयान से प्रदेश की राजनीति में हलचल और तेज हो गई। यूपी में 20 लाख जनधन खाते खाली, बैंकों ने संदिग्ध श्रेणी में डाला।
उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में करीब 20 लाख जनधन खाते पूरी तरह से निष्क्रिय पड़े हैं, जिनमें एक भी पैसा नहीं। इनमें पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के जिले शामिल हैं और महिलाओं के खाते ज्यादा हैं। बैंकों के लिए खाते बोझ बनते जा रहे हैं, क्योंकि इनमें चालू रखने में हर साल करीब 700 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। शून्य बैलेंस वाले इन खातों को अब बैंकों ने संदिग्ध मनी म्यूल श्रेणी में डाल दिया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग सख्त, अफवाह फैलाने वालों पर साइबर एक्शन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी छवि खराब करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। आयोग ने सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों और अफवाहों को गंभीरता से लेते हुए साइबर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि कुछ लोग जानबूझकर गलत जानकारी फैलाकर अभ्यर्थियों को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूपी उच्च शिक्षा के शिक्षकों और कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा। उत्तर प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, स्ववित्त पोषित कॉलेजेस और राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा लागू की जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों और कुलपतियों को निर्देश दिया कि योजना समयबद्ध तरीके से लागू की जाए। इस सुविधा के तहत सभी पात्र शिक्षक और उनके परिवार लाभान्वित होंगे। इसका संचालन स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज के माध्यम से होगा। यूपी एक्सप्रेसवे पर सफर महंगा, टोल दरें बढ़ी 85 रुपए तक। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे पर सफर करना पहले से महंगा हो गया। यूपी ने टोल दरों में संशोधन करते हुए नई कीमतें जारी की हैं, जो 1 अप्रैल से लागू हो चुकी हैं। अब कुछ मार्गों पर टोल 85 रुपए तक पहुंच गया। हालांकि पहले से जारी मासिक और वार्षिक पास धारकों पर ये नई दरें लागू नहीं होंगी। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम सड़क रखरखाव और सुविधाओं में सुधार के लिए आवश्यक है। यूपी 112 में शामिल हुई 2 नई इनोवा। फतेहपुर में पुलिस रिस्पांस होगा तेज। फतेहपुर जिले में यूपी 112 सेवा को और मजबूत करते हुए 2 नई इनोवा गाड़ियों को बेड़े में शामिल किया गया। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये गाड़ियां मलवा थाना और खागा कोतवाली क्षेत्रों में तैनात की जाएंगी, जिससे आपात स्थिति में पुलिस की पहुंच और तेज होगी। एसपी ने कहा कि प्राथमिकता है कि पीड़ित तक तुरंत मदद पहुंच सके। इससे पहले फरवरी में 9 स्कॉर्पियो भी शामिल की गई थी। आंधी में उखड़ा सोलर पैनल, आयोग सख्त, कंपनी को बदलना होगा या लौटानी होगी रकम। हाथरस में उपभोक्ता आयोग ने सोलर पैनल मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अडानी कॉर्पोरेट्स हाउस और डीलर की सेवा में कमी मानते हुए आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में आदेश दिया। अब कंपनी को या तो नया सोलर पैनल लगाना होगा या पूरी राशि ब्याज सहित लौटानी होगी। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत लगाए गए इस पैनल के आंधी में उखड़ने के बाद शिकायत की गई थी। काशी में दिखेगी आसमान की ताकत। वायुसेना दिवस पर एयर शो की तैयारी तेज। वाराणसी में इस बार वायुसेना दिवस पर आसमान में लड़ाकू विमानों की गूंज सुनाई दे सकती है। 8 अक्टूबर को प्रस्तावित एयर शो को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट, एयरफोर्स और सीआईएसएफ अधिकारियों के बीच अहम बैठक हुई। शो के लिए स्थान चयन पर मंथन जारी है। एयरपोर्ट के विस्तार के साथ यह आयोजन और भव्य होने की उम्मीद है, जिससे पूर्वांचल में रोमांच और गर्व का माहौल देखने को मिलेगा। बीएचयू में छात्राओं की सुरक्षा पर जोर, बसेस बढ़ेंगी और हर छात्र को मिलेगा आधिकारिक ईमेल। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्राओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स में कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने छात्राओं से संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनी। छात्राओं ने परिसर में बसेस की संख्या बढ़ाने की मांग रखी, जिस पर कुलपति ने सकारात्मक आश्वासन दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।